नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मजदूर है साहब। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। ये खास पेशकश उन लोगों के लिए है जिनके बिना किसी मुल्क की कहानी अधूरी है, जिनके बिना छोटे से छोटे काम आसान नहीं, जिनके बिना मुल्क की तरक्की सिर्फ एक कहानी लगती है। जी हां, मजदूरों की बात हो रही है जो इस दौर में सबसे ज्यादा मजबूर दिखाई दे रहा है, जो बस चले जा रहे हैं। उसके बच्चे की तड़प भी उसको विचलित नहीं करती। दूध की जगह बच्चों को पानी पिलाता है, नंगे पांव मिलों चले जा रहे हैं और पलायन में उसके लिए मौत बड़ी आसान हो चुकी है। आज आपको उनकी ही कहानी सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खास कार्यक्रम मजदूर हूं साहब, मजबूर हूं साहब। ये दुनिया के नक्शे पर खिंची लकीरें नहीं हैं जो मुल्क बनाती है। ये मेरे पांव पर खिंची लकीरें हैं जिसने घिसकर कई मुल्कों को नई ऊंचाइयां दी है, जिसने संवारा है मुल्क का मुस्तकबिल, जिसने निखारा मुल्क का जमाल है। लेकिन देखो क्या कमाल है कि रुके हुए देश में हम चले जा रहे हैं। हां, मैं मजदूर हूं, जिसका जिक्र हर हुक्मरान के सियासी दस्तावेजों में पहले पन्ने पर मिलता है, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में हमें आखिरी पंक्ति नसीब होती है। मैंने ही रखी है मुल्क की नींव, मैंने ही सींचा अपने पसीने से मुल्क का पौधा, मैंने ही दिखाए हैं नए भारत में कई नए सपने। लेकिन मेरे सपनों की फिक्र किसे? मैंने ही बनाए हैं बड़े बड़े मोहल्लात, मैंने ही मेहनत से बदले हैं हालात। पर अफसोस मैं आज तक खुद के हालात ना बदल सका, क्योंकि मैं मजदूर हूं, बेबस और मजबूर हूं। ये ऊंची ऊंची इमारतों को मैंने बोया, उन्हीं इमारतों के बाहर सड़क पर सोया, बिलखता जब मेरा बच्चा तो अकेला रोया। लेकिन किसी को कभी बताया नहीं कि मेरे दिल में क्या है, मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या चाहता हूं। देखता हूं सड़कों पर लेटकर मैं भी ख्वाब कई, लेकिन भोर की पहली किरण के साथ अपने सारे ख्वाब चादर की तरह समेट लेता हूं। मैं हर जगह हूं लेकिन कहीं भी नहीं। मैंने बनाए हैं कई शीश महल, मैंने ही सड़कों को नई रवानी दी है, मैंने ही बनाई है मखमली चादर, मैंने ही मुल्क को नई कहानी दी है। मैंने खेतों में बोए हैं अन्न के दाने, मैंने ही हकीकत में बदले हैं कई अफसाने, मैंने ही धूप को नंगे बदन ललकारा है, मैंने ही मुल्क को संवारा है, मैंने ही दी है सियासत को रवानी, पर हर दफा मुझे ही दुत्कारा है। जिस शहर को मैंने नई ताजगी दी थी, कहता है वो शहर मैं तुझे पहचानता नहीं। तू कांधे पर लाद कर सामान निकल पड़ा मैं अपने गांव। भूखा है पेट, छिल चुके हैं पांव, क्यों मयस्सर नहीं है मुझे छांव। जानते हो पलायन की दौर में जिस सड़क पर निकल पड़ा था मैं, उस सड़क को पिछले बरस मैंने ही बनाया था। कई दफा उसी पर आशियाना सजाया था। मेरा बच्चा नंगे पांव चले जा रहा था, चेहरे पर थी मुस्कान लेकिन बदन जले जा रहा था। जो मिलता उसे बताता कि ये रास्ता मेरे पिता ने बनाया है, इसमें खून पसीना लगाया है। लेकिन उसी सड़क पर लगे बोर्ड को देख वो ठिठक गया। मुल्क के हाकिम से लेकर जिले के जिले इलाही तक के कई नाम दर्ज थे उस पत्थर की पट्टिका पर मैं कहीं नहीं था। माथे का पोंछा पसीना और फिर मैं चलता चला गया। न कोई गिला न कोई शिकवा, जब अपने ही हैं ख्वाबों के कातिल तो कैसे मांगे दवा। ये मेरे पलायन का दर्द है, मेरी भूख का दर्द है, जिसने मुझे मेरे गांव से अलहदा कर दिया और जब तालाबंदी हुई तो शहर से जुदा कर दिया। तपती हुई धरती, जलता हुआ बदन, पेट में भूख का सितम लिए मैं सोचता चला गया कि इस देश को मेरी कितनी जरूरत है। अगर है तो आज मैं रास्ते पर क्यों हूं? क्यों किसी को सुनाई नहीं देती मेरे बच्चे की चीखें, दिल में उठते दर्द के शरारे। कहानी बहुत लंबी है मेरे मुल्क, कभी और सुनाऊंगा।
फिलहाल ये वतन तुम्हारे हवाले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लॉकडाउन में काम धंधा बंद हो चुका है, तो कुछ लोग निकले थे ट्रक में सवार होकर अपने अपने घरों के लिए। किसी को बिहार जाना था, किसी को झारखंड जाना था, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था और एक हादसे ने उनकी सांसें छीन ली। औरैया में हुए हादसे में 24 मजदूरों की जान चली गई, तो वहीं 35 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। देखिए ये दर्द कितना बड़ा है। जमीन पर बिखरा पड़ा सामान सुनाता है दर्द की दास्तान कि जो जमीन पर लाश बनकर पड़े हैं उनकी आंखों में सपना था। कि वो अपने गांव जाना चाहते थे, अपनों से मिलना चाहते थे, बताना चाहते थे कि देख मां, तेरा लाल बिल्कुल ठीक है। ये एक ऐसे सफर की दास्तान है जो अनंत सफर में तब्दील हो गया। तालाबंदी ने पूरे मुल्क को घरों में कैद कर दिया। फैक्ट्री, दुकान, सारा काम बंद हो गया, तो अन्न की तलाश में खोज का आरंभ हुआ। कुछ पैदल निकल पड़े तो कुछ को मिला साधन। ऐसा ही सफर शुरू किया था राजस्थान से 50 से ज्यादा मजदूरों ने। अंटी में रखी रकम को ट्रक वाले को थमा दिया कि हादी पहुंचा दे मंजिल तक। किसी को बिहार जाना था, किसी की मंजिल झारखंड थी। परिवार वालों को कर दिया था इत्तिला कि आ रहा हूं। तेज रफ्तार में दौड़ता हुआ डीसीएम बढ़ता चला जा रहा था। सभी को इंतजार था अपनी मंजिल तक पहुंचने का। हवाओं को चीरता रफ्तार से बढ़ता डीसीएम औरैया पहुंचा। एक पड़ाव पार हो चुका था। राजस्थान से यूपी तक का सफर आधा हो चुका था कि तभी हुआ एक जोरदार धमाका। लोगों की चीख से गूंज उठा आसमान। जमीन खून से हो गई लाल कि कई घरों के लाल लाश में तब्दील हो चुके थे। चीख पुकार के साथ साथ आह और कराह से इलाका भी सिसकने लगा। आनन फानन में पुलिस को दी इत्तिला कि सुनो जिले की लोकल सरकार, आपके इलाके में मौत ने डेरा डाला है। रेस्क्यू टीम पहुंची घटनास्थल पर। पलटे हुए ट्रक के नीचे दबे हुए लोगों में सांसों को तलाशा गया। एक एक कर सबको बाहर निकाला गया। जो जिंदा थे वो बेसुध थे और कई बेसुधी के आगोश में ऐसे गए कि लौट के कभी वापस नहीं आ पाएंगे। रेस्क्यू टीम एक बोरी हटाती तो सफेद बोरियों का पिछला हिस्सा खून से लाल नजर आता। इस हादसे में एक साथ 24 इंसान अपनी अपनी पीठ पर लाश में तब्दील हो चुके थे। 35 मजदूरों को भेजा गया अस्पताल। सिसकियों के बीच इंसान करने लगे संघर्ष कि दर्द का ये सफर आखिरी सफर ना हो। किसी को अपने हाथ पांव का होश नहीं। बदन खून में भीगा, जिस्म दर्द से करहाने लगा। हर एक की आंखों का सपना टूट जाने लगा। बस करहाती हुई आवाज में मांगी सबने यही दुआ कि कैसे भी करके हम घर पहुंच जाएं। लेकिन तब तक 24 मजदूर लाश में तब्दील हो चुके थे। कुछ लोग जैसे अपना चाय पी रहे थे तो दूसरी गाड़ी में जैसे और एक ट्राला गाड़ी थी जैसे अपना जो है जिसमें ज़्यादा लोग थे जैसे अपना और दूसरे में डीसीएम थे। ज़्यादा जो कैजुअलिटी की बात आई है तो जो ट्राला में लोग थे जैसे उन्हीं में से जैसे 24 लोग थे। सूचना है जैसे अपना और लगभग 15 लोग जैसे सैकई इटावा में जैसे उनको जैसे हैं जैसे वहाँ भेजा गया। 21 लोग करीब जैसे अपना यहाँ औरैया में जैसे बढ़ते वक्त के साथ कम होने लगी थी चीखें, थमने लगी थी सांसें। यमराज ने औरैया में डाल दिया था डेरा। खून से लथपथ लोगों को बाहर निकाला गया। नब्ज पकड़कर पहले टटोला गया। जिनकी नब्ज दे रही थी चलने का संकेत उनको अस्पताल पहुंचाया गया और जो मौत के आगोश में सो गए थे उन पर सरकारी शोक जताया गया। घंटों तक इंसानों को तलाशा गया, लाशों को तलाशा गया। कुछ बदहवास होकर इधर उधर भागते रहे।
ढूंढते रहे अपनों को कि जो चला था कई ख्वाब लेकर आंखों में, वो बीच रास्ते साथ तो नहीं छोड़ गया। मौके पर पहुंचे अधिकारी छोड़ सरकारी बंगला, बड़ी बड़ी गाड़ी, लाव लश्कर अमला की पलायन के दर्द ने नया आकार लिया। देखिए, जो घटना हुई है जिसमें 24 लोग जिनकी डेथ हुई है और कुछ लोग अभी बहुत सीरियस भी है, तो घटना तो बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण हुई है और निश्चित रूप से सरकार आगे इस तरह की घटना ना घटित हो, इसके लिए सरकार लगातार कोशिश तो करेगी। संवेदनाओं का सागर औरैया की सड़कों पर बहने लगा, लेकिन एक सवाल भी साथ छोड़ गई ये लाशें। सवाल ये कि आखिर ये किसकी लाश है? इन उठती हुई मैयतों का जिम्मेदार कौन, या फिर मरने वालों के नाम पर जाएगी मौत की जिम्मेदारी? क्योंकि ये पलायन यूं ही नहीं हुआ, भूख की तलाश का दर्दनाक अंत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। इस हादसे में 24 लोगों की जान चली गई है। कई मजदूर अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं सियासत ने अपना काम भी पूरा कर लिया है। जांच का आदेश दिया जा चुका है, मुआवजे का ऐलान किया जा चुका है, तो वहीं विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। प्रवृत्ति बन गई है कि जैसे ट्रेन में 50 आदमी की व्यवस्था बैठने की है, तो 100 आदमी टूट पड़ेंगे तो सोशल डिस्टेंस का अनुपालन नहीं होगा, बीमारी फैल सकती है, संक्रमण हो सकता है, जिससे व्यक्ति को हानि हो सकती है। उसको कंट्रोल करने के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इसी प्रकार बहुत पहले से कानून बना है कि गुड्स व्हीकल पर यात्रा करना ठीक नहीं है। अब इतने भी दार्शनिक न बनिए मंत्री जी कि नियमों का कंठस्थ पाठ लाशों के झुंड के बीच आप कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेदों, कानून की धाराओं को धारा प्रवाह सुनाने से पहले एक बार लाशों में तब्दील हुए लोगों के सपनों को जान लिया होता तो यकीनन आपकी आंखें भी नम हो जाती। खैर, आप मंत्री हैं, सूबे की सरकार है। आप जब चलते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला आपके पीछे होता है, रुकते हैं तो मजमा लग जाता है। आपकी एक आवाज पर 56 भोगों से सजी होती है थाली, लेकिन शीश महलों में रहने वालों, आपकी जैसी किस्मत मजदूरों की नहीं है। औरैया में 24 मजदूरों की मौत के बाद मौके पर पहुंचे मंत्री जी ने नियमों की दुहाई दी है। दुहाई हो सरकार कि मुल्क की नींव में अपना पसीना बहाने वालों के लिए आपने वक्त निकाला है। शनिवार सुबह तड़के एक खबर आई कि पलायन करने वाले 24 दिहाड़ी मजदूरों की मौत हो गई, जिसके बाद बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे। खबर पहुंची राजधानी। दुख और संवेदनाओं के बीच जांच के दिए आदेश कि पता तो करो आखिर इनकी मौत हुई कैसे। शायद जांच में पता चल जाए कि सामने से आ रहे ट्रक की गलती थी या फिर उस डीसीएम के ड्राइवर की, जिसमें सवार थे मजदूर। शायद जांच में पता चल जाए कि हादसा ओवरलोडिंग की वजह से तो नहीं हुआ, लेकिन सच सच बताना निजाम। क्या पता कर पाओगे कि कितने दिनों से भूखे थे मरने वालों के पेट? क्या पता कर पाओगे कितने दिनों से चल रहे थे लोग? क्या पता कर पाओगे कि अंदर से कितना टूट चुका था इंसान? पता कर पाओगे इंसान की मजबूरियां? बताओ साहेब, बताओ। औरैया में हुए हादसे के बाद ये चित्र राजनीति का असल चरित्र है, क्योंकि घात लगाए बैठे थे सियासी दल, घटना पर जताया दुख और फिर निशाना भी साधा। केंद्र और राज्य सरकारें कहती तो रही कि हम कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ अभी रिसेंटली कुछ स्पेशल ट्रेनें भी श्रमिकों के लिए चलाई गई हैं, लेकिन उसमें भी बराबर लोग नहीं जा रहे हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनसे टिकट लिया जा रहा है, पैसा वसूला जा रहा है। कुछ लोग बीच में दलाली कर रहे हैं, तो बेचारे जब उनके पास पैसा नहीं है तो कहाँ से वो टिकट लेंगे। यदि सरकार के अधिकारी उनको खाने पीने की व्यवस्था करते हैं तो वो चाय की दुकान पर जाकर चाय क्यों लेते? तो वहाँ से ट्रक जा रहा था, ट्रक ने उनको रौंद दिया, जिसमें लगभग 24 लोग मौके पे मर गए और काफ़ी लोग घायल हो गए। बहुत बड़ा ये हादसा हुआ उत्तर प्रदेश में। तो लेकिन अधिकारी लोग अपनी जिम्मेवारी को ऐसा लगता है वो निभा नहीं रहे हैं। तो यूपी के सीएम से मेरा यही कहना है कि जिन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेवारी को बराबर नहीं निभाया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें
और जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं, घायल हुए हैं, उनकी पूरी आर्थिक मदद करें। जिसके बाद सोई हुई सियासत जाग उठी। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सबने की सरकार की लानत मलानत। राजधानी में सरकार तक पहुंची दर्द की दास्तां, तो खजाना खोल दिया गया कि मरने वालों को 2 लाख रुपए का मुआवजा जारी किया जाए। वहीं घायलों को लगा दिया 50,000 का मरहम। लो हो गया इंसाफ, इंसानों को और क्या चाहिए। मरते हुए इंसानों पर बहते हुए आंसुओं पर मुआवजे का बांध साधा गया है। 24 लोग 2-2 लाख का मुआवजा, एक झटके में सरकारी खजाने से 48 लाख की एक मुश्त रकम पार। जमीन पर पड़ी मजदूरों की लाशें भी सिसक पड़ी कि जीते जी इंतजाम कर दिया होता साहब तो मौत इतनी सस्ती नहीं हो जाती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम 11 की बैठक की और उस बैठक में उन्होंने बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही क्लियर कट आदेश किए हैं कि आज सभी जिले स्तर के जिलाधिकारी, जिले के जो पुलिस के अधिकारी हैं वो ड्राइव चलाएं और प्रत्येक जनपद में जो भी लोग पैदल चल रहे हैं, जो भी लोग साइकिल से चल रहे हैं, जो भी लोग कहीं किसी ट्रक पर चढ़ गए हैं, उनको वहाँ चलने न दें, उतारें, उनकी प्रॉपर भोजन पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें और फिर क्वारंटाइन सेंटर ले जाकर उनको विशेष रूप से जो है अपने घर तक, होम क्वारंटाइन तक भेजने की व्यवस्था करें। अगर ये सच है तो कौन है ये लोग जो सड़कों पर चले जा रहे हैं? अगर ये सच है तो क्यों तपती दोपहरी में जले जा रहे हैं? क्यों निकला है रेला मीलों लंबे सफर पर? क्यों भूख से तड़पता इंसान रुकना नहीं चाहता? क्यों बच्चों के रुदन पर भी खामोश है माँ बाप? बताओ कौन है ये लोग जो बस चले जा रहे हैं? ये बात सच है कि सरकार ने भी लोगों का दर्द समझा है, तभी ट्रेन से लेकर बसों तक की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन उस व्यवस्था में कहां है ये मजदूर जो मुल्क की सड़कों को पगडंडी बनाकर चले जा रहे हैं? बस चले ही जा रहे हैं। सच तो ये है कि किसी के पास खाने के पैसे नहीं है, किसी के पास किराए की रकम नहीं। ये इंसानों की पलायन की तस्वीरें नहीं है। यकीन मानिए साहब, ये सरकार पर भरोसे के पलायन की तस्वीर है जिसे ऐलान और मुआवजे से रोकना मुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। औरैया में हुआ हादसा कोई पहला हादसा नहीं है जहां मजदूरों की जान सस्ती, बहुत सस्ती हो। इससे पहले औरंगाबाद में 16 मजदूरों की जान जा चुकी है, तो वहीं मुजफ्फरनगर में 6 लोगों को बस ने रौंद दिया था। लेकिन सनद रहे मजदूरों की मौत पर सियासत विलाप नहीं करती। देश में जारी तालाबंदी के बीच एक रेला एक लंबे सफर पर निकला है। कई मील लंबा सफर है ये जो पूरे परिवार के साथ अपने पांव के भरोसे शुरू किया गया है। कई तरह की दिक्कतें तो भूख और प्यास से बदहाल है। इस मुल्क में इनकी पहचान मजदूर के तौर पर होती है, लेकिन ये सफर सिर्फ देह को दुखाने तक ही सीमित नहीं है। जान जाने तक की नौबत कई बार आई है, लेकिन ये कदम है कि रुकते नहीं। एक के बाद एक कई हादसों से यूपी की धरती लाल हुई है। औरैया में हुए हादसे ने हड़कंप मचा दिया जब पलायन कर रहे 50 से ज्यादा मजदूरों की डीसीएम हादसे का शिकार हो गई। एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी और देखते ही देखते 24 मजदूर लाश में तब्दील हो गए। 35 मजदूर अस्पतालों में मौत से कर रहे हैं जंग, लड़ रहे हैं लड़ाई कि आपातकाल में आफत काल का ये दौर सांसों का दुश्मन बन बैठा है। और उसके निशाने पर है मजदूर जो बेबस है, लाचार है। अंटी में है दाम तो ट्रेन और बसों का सफर आसान है, वरना पैदल चलो या किसी ट्रक के सहारे पहुंचो मंजिल तक। बहुत दूर से निकले 50 से ज्यादा मजदूर निकल तो पड़े थे, लेकिन उनकी किस्मत ने उनसे धोखा कर दिया और 24 मजदूरों का सफर औरैया में खत्म हो गया। बिहार और झारखंड के मजदूर डीसीएम से जा रहे थे और इस हादसे ने सब खत्म कर दिया। इससे पहले भी मुजफ्फरनगर में 10 मजदूरों को रोडवेज बस ने कुचल दिया था, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई थी।
वो भी निकले थे अपने अपने घरों के लिए, लेकिन मुजफ्फरनगर में एक सड़क पर घात लगाए बैठे मजदूरों को मौत ने लपक लिया। पलायन का दर्द सिर्फ पांव में उठते छाले या फिर खाने के पड़ते लाले नहीं है, बल्कि मंजिल से पहले रास्ते पर खड़ी मौत भी है। औरैया और मुजफ्फरनगर में 30 लोगों की मौत हो गई, लेकिन जब से पलायन का दौर शुरू हुआ है तब से कई मजदूरों की मौत हो चुकी है, जो सिर्फ खबर बनकर रह गई है। 9 मई को औरैया में एक हादसा हुआ था। यहाँ क्रेन से मजदूर गिर गए, जिसमें से 20 लोग घायल हुए। 9 मई को सुल्तानपुर में भी एक हादसा हुआ, जहां रोडवेज बस ने एक बाइक सवार को रौंद दिया, 2 की मौत हो गई। 9 मई को मुजफ्फरनगर में गैस के टैंकर में टाटा मैजिक की टक्कर हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 9 मई को आजमगढ़ में भी एक हादसा हुआ, जहां एक कार ने राहगीरों को रौंद दिया, जिसमें से 2 की मौत हो गई। 10 मई हरदोई में पिकअप ने लोगों को कुचल दिया, जिसमें से 3 की मौत हो गई। 10 मई को मुरादाबाद में एक पिकअप पलट गई थी, जिसमें 29 मजदूर घायल हुए। वहीं 14 मई को मुजफ्फरनगर में बस ने मजदूरों को कुचल दिया था, जिसमें से 6 की मौत हो गई। 15 मई जालौन में मजदूरों से भरा डीसीएम हादसे का शिकार होता है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बहराइच में मजदूरों से भरा एक डीसीएम पलट गया, जिसमें 1 मजदूर की मौत हुई, वहीं 60 लोग घायल हो गए। 15 मई को मुजफ्फरनगर में ही ट्रक और कार की भीषण टक्कर होती है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। 15 मई को बागेश्वर में ट्रैवलर गाड़ी से हादसा हुआ, जिसमें 1 की मौत होती है, 11 लोग घायल हो गए। 16 मई को औरैया में ट्रक ने टीसीएम को टक्कर मारी, जिसमें से 24 लोग मौत की नींद सो गए, वहीं 35 मजदूर घायल। ये आंकड़े नहीं है, ये इंतजामों की चर्चा के बीच बदइंतजामी के पर्चे हैं, जब मौत बड़ी आसान हो गई है, इतनी आसान कि अब फर्क ही नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो मुजफ्फरनगर की घटना के बाद जाग जाते हुक्मरान करते मजदूरों के लिए इंतजाम। फिलहाल जो इंतजाम किया गया है वो नाकाफी है, और अगर वो वाकई व्यवस्थित है तो ये रेला सड़कों पर नजर नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। तो मजदूरों की स्थिति आपने देखी, बड़े बड़े आर्थिक पैकेज के ऐलान हो रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन वो पैसे इन मजदूरों तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, ये भी गंभीर सवाल है। और अगर वो इंतजाम, वो व्यवस्थाएं और वो आर्थिक पैकेज इन तक पहुंच पाते तो शायद ये कभी नहीं कहते कि मजदूर हो साहब, मजबूर हो साहब। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।